कोरिया के लोगों में किम जोंग के प्रति इतनी दहशत है कि जब तक किम जोंग खुद आकर नहीं कहेगा कि मैं मर गया हूँ, तब तक किम जोंग की मौत की कोई भी खबर देश से बाहर नहीं जा सकती। और हाल ही में भी ऐसा ही हो रहा है। पूरा विश्व किम जोंग उन के पीछे लगा हुआ है। कोई कह रहा है किम जोंग जिंदा है, हॉस्पिटल में है, तो कोई कह रहा है कि किम जोंग की हार्ट सर्जरी के दौरान मौत हो गई। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने ये तक घोषणा कर दी कि किम जोंग उनके मरने के बाद नॉर्थ कोरिया की अगली उत्तराधिकारी किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग होंगी, जो किम जोंग उनसे भी ज्यादा क्रूर हैं। क्या माल है यार। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा किम जोंग उनकी मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने ये भाई लोग। भाई लोग, अफवाह तो यहाँ तक उड़ाई जा रही है कि किम जोंग को कई दिनों पहले से ही ये भाई लोग नजर आने लगे थे। भाई किम जोंग एक इकलौता ऐसा बंदा है जिसके मरने की खबर सुनकर किसी ने भी ये नहीं कहा बाबा रे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है, बल्कि हर कोई यही कह रहा है। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। मेरी तो बहनचोद ये समझ नहीं आ रहा कि लोग इसकी मौत को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं। भाई उत्तर कोरिया के लोग किम जोंग की मौत को लेकर एक्साइटेड हों तो बात समझ भी आती है, क्योंकि वहाँ के लोग वाकई में इससे परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ जीन्स नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल नहीं करा सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते, और हाँ सबसे जरूरी वहाँ के लोग घपाघप वाली पिक्चर तक नहीं देख सकते। लेकिन उत्तर कोरिया के अलावा किम जोंग की मौत को लेकर बाकी देश एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, खास तौर पर अमेरिकन। जैसे किम जोंग के मरने के बाद उत्तर कोरिया के आखिरी वारिस यही हों, यही सत्ता संभालेंगे। आखिर खुशी हो भी क्यों ना। नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है, उस अमेरिका को जो पूरे विश्व पर राज करता है। आखिर कुछ तो बात होगी किम जोंग में, जो लगभग सभी विकसित देशों की गांड में डंडा करके रखा है। अब भाई एक नजर डालते हैं किम जोंग पर। आखिर ये बंदा है कौन और क्यों उत्तर कोरिया समेत सभी लोग इसकी मौत की खबर से इतने खुश हैं। तो भाई लोग, किम जोंग उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं। उत्तर कोरिया जो एक गुप्त देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बातें बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुँचती हैं। किम जोंग अक्सर अपने देश में मिसाइलों के परीक्षणों की वजह से चर्चा में रहते हैं। भाई किम जोंग साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे। दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड के अनुसार किम जोंग उन 8 जनवरी 1983 को पैदा हुए थे, और अमेरिका के रिकॉर्ड के अनुसार 8 जनवरी 1984 किम जोंग ने शुरुआती पढ़ाई 1993 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया से नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न से की। उसके बाद उन्होंने 1998 से 2000 के बीच बर्न में ही जर्मन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई की थी। 2001 में वो स्विट्जरलैंड से अपने देश उत्तर कोरिया वापस आए और 2002 से 2007 तक मिलिट्री यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। किम जोंग की शादी साल 2009 में सोल जून से हुई थी। चीज है यार, क्या चीज है भाई। मुझे तो राजा से कोई शिकायत नहीं। भाई उत्तर कोरिया के हर घर में अपने माँ बाप, दादा दादी, किसी की तस्वीर लगाओ मत लगाओ, पर भैंचोद किम जोंग के पिता और उसके दादा की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा भाई, ये वो बंदा है जिसने 2013 में अपने ही फूफा चेंग थाएक को कुत्तों से कटवा कर बेरहमी से मरवा दिया था, और जब उसकी बुआ ने अपने पति की मौत पर सवाल खड़े किए तो उसे भी मरवा दिया। भाई ये वो बंदा है जिसकी देश की ज्यादातर आबादी गरीबी में जी रही है, लेकिन खुद बंदा दुनिया की सबसे महंगी सिगरेट और शराब का उपयोग करता है। किम जोंग का नशे का सालाना खर्च ही लगभग $30 मिलियन है। ये वो बंदा है जो अपने देश के लोगों को सिर्फ 3 टीवी चैनल ही देखने देता है, वो भी सरकारी, लेकिन खुद ने अपने घर में 1000 सीटों वाला एक सिनेमा हॉल बनवाया हुआ है। यहाँ तक कि बंदे ने 20,000 से ज्यादा फिल्मों की DVD का कलेक्शन तक बना रखा है। ये वो बंदा है जिसके पास 100 इम्पोर्टेंट गाड़ियों का कलेक्शन है, लेकिन उत्तर कोरिया की मिलिट्री और अधिकारियों को छोड़कर कोई भी नागरिक कार नहीं रख सकता। ये वो बंदा है जिसने अपने देश में अश्लील फिल्में देखने पर मौत की सजा तक का प्रावधान बना रखा है, और दूसरी तरफ जापान और अन्य देशों को नकली फार्मास्यूटिकल्स जैसे
बायोग्रा नकली सिगरेट बेचकर अपनी आय कमाता है। ये वो बंदा है जो हर 5 साल बाद चुनाव में खड़ा होता है और खुद का वोट खुद को ही डालकर चुनाव जीत जाता है, क्योंकि दूसरा कोई बंदा चुनाव में खड़ा ही नहीं होता। मेरी तो ये समझ नहीं आता फिर इन बहन के घोड़ों को चुनाव करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है। और आखिर में भाई ये वो बंदा है, अगर ये अभी मर भी गया तो कुछ साल बाद खुद सबके सामने आएगा और कहेगा अभी हम जिंदा हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।